अब हम बात करते हैं यार बीआरएस कन्वेंशन की। बीआरएस मतलब बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसकी बात करेंगे। ये तीनों हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते हैं यार। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर साल यहाँ पे हमको प्रीलिम्स मेंस में देखने को मिलता ही है। तो बीआरएस कन्वेंशन का शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म होता है बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया के जो डेलीगेट्स थे उसने कॉपरेशन ऑफ पार्टीज़ में जो इंटर मिनिस्टर डेलीगेशन थे इंडिया से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो बीआरएस कन्वेंशन हो रहा था जेनेवा के अंदर। सो बात करते हैं अबाउट दी बीआरएस कन्वेंशंस 2025। सबसे पहले तो बीआरएस कन्वेंशन के अंदर हम जनरल ओवरव्यू की बात करते हैं भाई। ये बीआरएस कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, क्यों लिया गया, इसके जनरल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। सो ये जो बीआरएस कन्वेंशन है इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पे 3 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं। ये एक बेसल है, एक रोटरडैम है, एक स्टॉकहोम। 3 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। एंड इसका गोल क्या है भाई? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट यार। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। एंड यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता है टू रेगुलेट द एंटायर लाइफ साइकिल। टू रेगुलेट एंटायर लाइफ साइकिल। एंड यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन, ट्रेड, यूज, डिस्पोजल की बात करता है। लाइफ साइकिल के अंदर प्रोडक्शन, ट्रेड, यूज, डिस्पोजल की बात करता है। एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की बात करता है यार। ना एक जॉइंट सीओपी कॉपरेशन ऑफ पार्टीज हमको देखने को मिलता है तीनों के अंदर। तीनों को मिला के 2010 से ये हो रहा है, जिसके ऊपर इंडिया के डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए न्यूज़ में था। सो 25th कॉन्फ्रेंस का अगर डिटेल हम बात करें तो 25th नहीं, 15th 2025 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सो ये कहाँ पे हुआ था? लोकेशन की बात करें तो जिनेवा के अंदर यार। एंड थीम क्या था भाई 2025 का जो कॉन्फ्रेंस है उसका? मेक विजिबल द इनविजिबल। मेक विजिबल द इनविजिबल। एंड जो इंडियन स्टेटस है की बात करें तो जो पार्टी है वो तीनों को साइन किया भाई, है ना? तीनों कन्वेंशन का इंडिया जो है वो पार्टी है। सो पार्टी टू ऑल 3 कन्वेंशंस। एंड पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था यहाँ पे, इसीलिए हमसे ये पूछा जा सकता है। पार्टिसिपेशन के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल
डेलीगेशन ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अब नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे ये तीनों जो कॉन्फ्रेंस हैं उसकी। सो जो बेसल कन्वेंशन है, पहले तो बात करते हैं अबाउट बेसल कन्वेंशन की, जो कि 1989 में आया था। सो इस बेसल कन्वेंशन का फुल फॉर्म क्या है, एक तरह से मतलब फुल नेम क्या है, बेसल कन्वेंशन किस चीज़ के ऊपर है, तो इट इज़ बेसल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। फुल नेम is Basel Convention to Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste। एंड ये फोर्स में कब आया, सो इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1992। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इसका, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की बात करें तो बेसल कन्वेंशन यार, ठीक है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की बात करें तो बेसल कन्वेंशन। तीनों में कन्फ्यूजन होता है, कैसे क्लियर करना बताऊंगा। तो ये बात करता है टू रिड्यूस वेस्ट मूवमेंट बिटवीन नेशन, ठीक है, नेशन के बीच में यहाँ पे वेस्ट मूवमेंट को रोकने की बात करता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका है यार, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो बेस से याद रखना, बेस मतलब बेसल से याद रखना, बेस। बेस जो होता है गाड़ी के अंदर होता है, यहाँ पे चक्का के अंदर बेस होता है यार। सो ये मूवमेंट की बात करेगा। सो ये हमारे पास बेसल कन्वेंशन याद करने का तरीका। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी रोटरडैम कन्वेंशन की, तो जगह के ऊपर है। रोटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो ये कब आया था, 1998 के अंदर। ये जो रोटरडैम कन्वेंशन है, फुल नेम की बात करें, इट इज़ कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। कुछ हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड जो इंटरनेशनल ट्रेड में है ना, तो उसके लिए है हमारे पास रोटरडैम कन्वेंशन यार। तो यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर की बात की जाए, ठीक है, तो प्रोसीजर की बात की जा रही है किस चीज़ के लिए, अगर आपको केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड जो है हैजार्डस पेस्टिसाइड केमिकल का मूवमेंट करना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हैजार्डस थिंग आ रहा है, बट आपको यहाँ पे हैजार्डस पे ध्यान नहीं देना है। बेसल कन्वेंशन में ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात करनी है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आ जाए तो बेसल। एंड प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात की जाए, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट तो पी से प्रायर, आर से रोटरडैम, पी आर। पी आर होता है ना, याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ यार, बेस मीन्स ट्रांस बाउंड्री, एंड यहाँ पे रोटरडैम मीन्स आर, पी आर। पी आर से याद रखना भाई, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट इज फ्रॉम रोटरडैम। फुल नेम के बाद ये कब आया था भाई, फोर्स इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रेड। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रेड। लास्टली हम बात करते हैं व्हाट स्टॉकहोम कन्वेंशन की।
सो 2001 के अंदर यहाँ पे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था यार, एंड इट फोकस ऑन पीओपीज यार। तो जहाँ पे पीओपीज की बात की जाए तो वो स्टॉकहोम कन्वेंशन है। सो इट फोकस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, शॉर्ट में बोले तो पीओपीज, एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे स्टॉकहोम में पीओपीस, एसपी सोनू पटेल से याद रख लेना कि यहाँ पे याद रखना तरीका RIP, ठीक है। RIP मतलब रोटरडैम इज फॉर प्राइव्ड इन्फॉर्म कंसेंट, एंड SP से याद रखना, और एसपॉप्स ज़्यादा ठीक है भाई। एसपॉप्स मतलब स्टॉकहोम इज फॉर पीओपीस, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट BRS कन्वेंशन की जनरल ओवरव्यू की बात की, 2025 में जो कॉन्फ्रेंस है उसकी डिटेल की बात की, बेसल कन्वेंशन क्या है, रोटरडैम कन्वेंशन क्या है, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बात की जो कि हमसे पूछा जाता है। इतना ही आप मेंस में लिख लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज इसमें भी क्वेश्चन इसी के अराउंड यहाँ पे घूमता है यार। आप इसको इतना कंटेंट जो होता है 115 नंबर मतलब 115 वर्ड्स के लिए आप सफिशिएंट लिख सकते हो ये तीनों को बारे में यहाँ पे।